हेलो गाइस। हम स्टार्ट करते हैं शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट एलिमेंटरी इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग ईएमई की पहला चैप्टर है। उससे पहले हम थोड़ा बेसिक जानना चाहते हैं इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स शॉर्टकट में बोलते हैं उसको एसओएम सॉम। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्या होता है? इट इज़ द स्टडी ऑफ इंटरनल रेजिस्टिंग forces which are developed due to the elastic deformation of a body under the actions of load। एक बॉडी है, एक बॉडी में हम कुछ लोड देते हैं तो उसके वजह से इंटरनल फोर्सेस जनरेट होता है। इसके वजह से क्या होता है? बॉडी डिफॉर्म होता है, स्ट्रेच होता है या फिर सिकुड़ जाता है। कुछ भी हो, बॉडी एक डिफॉर्म करता है अपने और अपना शेप चेंज करता है। उस स्टडी को हम बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। द एम ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट इज टू डिराइव एक्सप्रेशन ऑफ डिफॉर्मेशन, स्ट्रेस, स्ट्रेन which are developed under different loading conditions by using experimentally obtained elastic properties। तो एक बॉडी है, बॉडी में हम जब लोड देते हैं तो उसकी डायमेंशन चेंज होती है। उस डायमेंशन को चेंज होता है तो हम क्या बोलते हैं? क्या स्ट्रेस हो रहा है, क्या स्ट्रेस हो रहा है, क्या स्ट्रेन हो रहा है, उसको हम स्टडी करते हैं। उससे पहले हम जानते हैं स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस का सिंबल होता है फोर्स फोर्स पर न्यूटन, फोर्स पर एरिया। तो क्या होगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसको हम बोल सकते हैं केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन का सिंबल है ये एप्सिलॉन डेल्टा एल बाई एल। चेंज इन लेंथ बाई, ये ओरिजिनल लेंथ है, ये ओरिजिनल लेंथ है। ये एक सोचो एक बॉडी है, हम दोनों तरफ से फोर्स दे रहे हैं, स्ट्रेच करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ समय के बाद क्या हो जाएगा? बॉडी ऐसे हो जाएगा, थोड़ा इलांगेट हो जाएगा यहाँ। ये अगर पहले इसका ओरिजिनल लेंथ था एल, अब क्या हो गया? एल प्लस डेल एल। अगर इसकी ओरिजिनल पहले डाया था डी, अब क्या हो जाएगा? थोड़ा छोटा हो जाएगा ना, इस तरफ इस पोजीशन में आ जाएगा, थोड़ा पतला हो जाएगा। तो क्या होगा? डी माइनस डेल एल डेल डी, डी माइनस डेल डी। डाया कम हो गया ना और लेंथ बढ़ गया। तो यही फॉर्मूला। स्ट्रेन क्या होगा? डेल्टा एल बाई ओरिजिनल एल, डेल्टा एल बाई ओरिजिनल लेंथ। ये होता है लॉन्गिट्यूडिनल, ये होता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। वैसे ही ये लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, डायमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा? डेल्टा डी बाई ओरिजिनल डाया। ये डेल्टा डी माइनस बाय ओरिजिनल डाया जितना भी था, इसको बोलते हैं डायमेट्रिक स्ट्रेन। लेंथ की वजह से जो स्ट्रेन आया वो डेल्टा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, और जो डायमीटर की वजह से आया वो डायमेट्रिक स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या? ये हम सामने से देख रहे हैं, रॉड है, रेक्टेंगल की तरह दिख रहा है। अगर इस तरफ से देखें, इस तरफ से देखें या इस तरफ से देखें, क्या दिखेगा? एक सर्कल की तरह दिखेगा। ये जो एरिया है, हम उसी एरिया को लेते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये वाला एरिया मत ले लेना, ये वाला एरिया नहीं, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है उस एरिया को लेते हैं फोर्स पर क्रॉस सेक्शनल एरिया। लोड क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज एन एक्सटर्नल फोर्स और ए कपल टू व्हिच ए कंपोनेंट इज सब्जेक्टेड ड्यूरिंग इन इस फंक्शनैलिटी। लोड का मतलब क्या होता है? जितना हम फोर्स देते हैं उसको लोड देते हैं। एक बॉडी में जितना हम फोर्स देते हैं उसका वही लोड हुआ ना। वो इतना लोड, मेरे ऊपर इतना फोर्स आ रहा है, मतलब मेरे ऊपर इतना लोड आ रहा है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ लोड क्या? बहुत सारा क्लासिफिकेशन है। ये यूडीएल लिखा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यूपीएम होता है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड्स। यूडीएम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मूवमेंट्स। इसके बारे में आगे जानेंगे। लोड को हम कैसे डिफाइड कर सकते हैं? उस एक्सपेक्ट टू टाइम, बेस्ड ऑन डायरेक्शन में कैसे जा रहा है, वो कौन से डायरेक्शन में आ रहा है, टाइम के हिसाब से इस तरफ आया, ये टाइम के हिसाब से, ये डायरेक्शन के हिसाब से डायरेक्शन। और बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, किस तरह से हुआ, इधर उधर हुआ है कि एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, वो देखना पड़ेगा। फिर टाइम के हिसाब से क्या होगा? स्टैटिक लोड मतलब कांस्टेंट रहेगा। स्टैटिक का मतलब कांस्टेंट लोड दे रहे, उसमें चेंज नहीं कर रहे जो पहले था। और डायनामिक क्या होता है? डायनामिक का मतलब क्या होता है? थोड़ा मूवमेंट आएगा, मतलब लोड में वेरिएशन आ रहा है।
स्टैटिक लोड के अंदर क्या आएगा, डेड लोड, मतलब कांस्टेंट लोड है, कुछ एक ही दे के छोड़ दिया उसको, लोड दे के छोड़ दिए, मतलब कांस्टेंट में है, दिन भर वही कांस्टेंट है। ग्रेजुअली में धीरे धीरे, ग्रेजुअली का मतलब धीरे धीरे उसको इंक्रीज कर रहे हैं या फिर धीरे धीरे कम कर रहे हैं, ग्रेजुअली बोल रहे हैं। डायनामिक में क्या होगा, इम्पैक्ट सडनली दे रहे हैं, शॉक, उसको शॉक लग रहा है, सडनली दे रहे हैं, इम्पैक्ट दे रहे हैं। फैटिक लोड मतलब वेरिएबल, कांस्टेंट नहीं है। डायनामिक साइक्लिक मतलब एक रेंज में रहता है, साइकिल रेंज में रहता है, ऊपर बढ़ा दिए इतना तक बढ़ा दिया, फिर इतना तक कम कर दी, इस रेंज में रहता है साइक्लिक। फिर डायरेक्शन के में क्या होगा, एक नॉर्मल होगा, शेयर। नॉर्मल डायरेक्शन में क्या होगा, एक्सियल, एसेंट्रिक, एक्सियल और टेंसाइल कंप्रेसिव, ये मैं बता रहा हूँ। टेंसाइल कंप्रेसिव आगे क्या है मैं बताता हूँ। शेयर फोर्स होता है, शेयर ट्रांसवर्स शेयर लोड, एसेंट्रिक ट्रांसवर्स लोड। वैसे डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, कॉन्सेंट्रेटेड मतलब एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेट होगा, एक ही जगह पे पूरा लोड पड़ रहा है तो उसे कॉन्सेंट्रेट कर रहा है ना, एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा है तो कॉन्सेंट्रेटेड लोड। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब चारों तरफ से डिस्ट्रीब्यूट होके है, समान भाग में डिवाइड होके हुआ है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मूवमेंट्स। कॉन्सेंट्रेटेड लोड में क्या होगा, कॉन्सेंट्रेटेड पॉइंट लोड है, एक पॉइंट लोड है, या फिर कॉन्सेंट्रेट एक मूवमेंट की तरह एक्ट कर रहा है, या फिर नॉर्मल स्ट्रेस, या नॉर्मल हमने पढ़ा था कहाँ, नॉर्मल ये होगा शियर, एक बॉडी है, ये रॉड है, दोनों तरफ से हम फोर्स दे रहे हैं। हाँ, ये कैसे दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है, इस तरफ से देखने से क्या होगा, सर्कुलर दिखेगा, ये सर्कुलर एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो क्या होगा, ये लोड जो पड़ रहा है इस एरिया के रेस्पेक्ट में क्या पड़ रहा है, इस तरफ से दिख रहा है, इस तरफ बाहर जा रहा है, तो ये इसकी तरफ बाहर जा रहा है ना, इसके रेस्पेक्ट में क्या पड़ रहा है, परपेंडिकुलर पड़ रहा है, देखो परपेंडिकुलर पड़ रहा है। ये यहाँ पे भी क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर। तो क्या हुआ, नॉर्मल लोड्स आर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब फोर्स ये प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन है तो उसके रेस्पेक्ट में नॉर्मली पड़ रहा है, तो उसको बोल रहे हैं नॉर्मल। नॉर्मल इसको बोलते हैं नॉर्मल लोड, और स्ट्रेस होता है नॉर्मल स्ट्रेस, एक्सियल स्ट्रेस भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्सियल, एक्सियल स्ट्रेस, एक्सियल स्ट्रेस भी बोलते हैं। ये नॉर्मल लोड भी बोलते हैं, नॉर्मल लोड, या फिर एक्सियल लोड भी बोलते हैं उसको, एक्सियल लोड। अगर कोई फोर्स इस बॉडी में ऐसे आ रहा है, इस तरफ से आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है, ये क्रॉस सेक्शन है उसके पैरेलल में आ रहा है, ये पैरेलल आ गया ना, ये देखो पैरेलल, पैरेलल, तो पैरेलल आ रहा है तो उसको बोलते हैं शियर लोड, ये इसको बोलते हैं शियर लोड। और ये जहाँ पे पड़ रहा है ये इसको शियर फोर्स बोलते हैं, जो भी फोर्स आएगा शियर फोर्स। अब कंप्रेसिव लिखा हुआ है, इसको ये वाला पोर्ट जो बाहर आ रहा है इसको टेंसाइल भी बोलते हैं, टेंसाइल लोड। कंप्रेसिव क्या होगा, बस अपोजिट है। अगर एक रोड है, अगर हम इस तरफ फोर्स दे रहे हैं, इस तरफ भी फोर्स दे रहे हैं, ये क्या हो गया, कंप्रेसिव, कंप्रेसिव फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स, ये कंप्रेसिव लोड हो गया। लेकिन ये एक्सियल है, एक्सियल लोड भी है और कंप्रेसिव लोड भी है। एक्सियल क्यों दे रहे हैं, ये देखो एक एक्सिस में आ रहा है ना, इसलिए हम उसको एक्सियल बोल रहे हैं। यहाँ पे क्या है, ये भी एक्सियल लोड है, देखो ये एक एक्सिस में आ रहा है ना, ये इस तरफ जा रहा है, इस तरफ एक एक्सिस में लोड कर रहे हैं, इसलिए इसको एक्सियल लोड बोल रहे हैं। बीम क्या होता है, बीम इज डिफाइंड एज ए स्ट्रक्चरल मेंबर सब्जेक्टेड टू ट्रांसवर्स शियर लोड ड्यूरिंग इट्स फंक्शनलिटी। देखो बीम बहुत टाइप के होते हैं, एक बताता हूँ, ये देखो, ये क्या है, ये एक बीम है और दोनों तरफ से सपोर्ट लेके ज़मीन पे खड़ा है, सपोर्ट ले रहा है ना दोनों, तो उसके बोलते हैं एस बी, सिंपली सपोर्टेड बीम। और एक लोड है, एक तरफ सपोर्ट ले रहा है, एक तरफ दीवार में खड़ा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, प्रॉप्ड कैंटिलीवर, कैंटिलीवर बीम। अगर इसमें सपोर्ट नहीं होगा,
बस ऐसे दीवार के एस्पेक्ट में है, तो उसको खाली कैंटिलीवर बीम बोलेंगे। कैंटिलीवर बीम ये आपके दोनों सिलेबस में है, सिंपली सपोर्टेड बीम एंड कैंटिलीवर बीम। और एक है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बीम, ये एक सपोर्ट ले रहा है। अगर एक लोड बस एक ही पॉइंट में आ रहा है, लोड में W एक ही पॉइंट में आ रहा है, तो इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड बीम, कॉन्सेंट्रेटेड लोड बीम। अगर लोड डिस्ट्रीब्यूशन चारों तरफ W ऐसे करके लोड आ रहा है, तो ये बोलते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड बीम। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी यूनिफॉर्मली, ये तो पॉइंट लोड के हिसाब से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ है, तो ऐसे भी हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कर सकते हैं चारों तरफ, ऐसे भी बोलते हैं। ये भी सेम है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड बीम।